Hey everyone, it's me Anjali Verma, and in our today's video we are going to discuss about packing efficiency of different kind of cubic unit cells. तो सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जिसको हम एक प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं, तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी आती है 52.4% एंड इसमें जो रिलेशन होता है बिटवीन ए विच इज द एज लेंथ एंड आर विच इज द रेडियस ऑफ द स्फेयर। और ये स्फेयर क्या है हमारे पास, दिस इज जस्ट द पार्टिकल दैट वी विल बी कंसिडरिंग। तो ये रिलेशन आता है A इक्वल्स टू 2R। कैसे आएगा अभी मैं इन डिटेल भी बताऊंगी। FCC की बात करें तो यहाँ पे 74% इसकी पैकिंग एफिशिएंसी आती है। देन यहाँ पे जो रिलेशन होता है बिटवीन A एंड R, दिस इज द रिलेशन। BCC की बात करें तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी आती है 68% एंड द रिलेशन बिटवीन A एंड R इज दिस। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज द पैकिंग एफिशिएंसी? वी नो इफ वी कंसिडर द सॉलिड्स, तो सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स हैं दे शुड बी नियरर टू ईच अदर। जितने ज्यादा क्लोज वो होंगे उतना ज्यादा उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा एंड हेंस वो एक बेटर सॉलिड होगा। तो पैकिंग एफिशिएंसी का यही मतलब है, इट डिनोट्स द क्लोजनेस ऑफ द पार्टिकल्स इन एनी पर्टिकुलर सॉलिड। जिसकी पैकिंग एफिशिएंसी विच मीन सबसे ज्यादा होगी वो सबसे बेटर होगा सॉलिड के फॉर्म में। ठीक है, तो जैसे इधर पे हम डिस्कस करें, हमने देखा कि क्यूबिक यूनिट सेल, जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसके लिए 52.4% है, फिर 68% इज फॉर BCC, फिर FCC के लिए क्या है, मैक्सिमम है पैकिंग एफिशिएंसी, which means solids के लिए जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो FCC में आती है मैक्सिमम। सो दिस इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब ये डिराइव कैसे करने हैं वो भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले आता है पैकिंग एफिशिएंसी इन द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। आई होप दिस डायग्राम इज विजिबल। ये वाला यही हमने इधर पे भी बनाया है। ये हमें पता है एक सिंपल सी क्यूबिक यूनिट सेल होती है, तो इसमें हमारे पास ये वाला कॉर्नर पॉइंट हमने लिया है एंड दिस कॉर्नर पॉइंट। ये दोनों ही पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स को हम जनरली यहाँ पे हम सॉलिड स्टेट में स्फेयर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दिस इज वन पार्टिकल, ये जो हमने इधर पे बनाया है स्फेयर, और ये दूसरा पार्टिकल है। ये जो स्फेयर है इनकी रेडियस हमने r कंसिडर करी है, तो विच मींस दिस डिस्टेंस विल बी r एंड दिस डिस्टेंस विल आल्सो बी r। हमने पढ़ा है दो कॉर्नर पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है, a विच इज द एज लेंथ। तो यहाँ पे सिंपली a इक्वल्स टू क्या आ गया, r प्लस r, विच मींस a इक्वल्स टू 2r। तो अभी जो हमने रिलेशन लिखा था वो यहीं से आया है। ठीक है, अब अगर हमें पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो पैकिंग एफिशिएंसी का हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला होता है, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स टू z। z इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, जो हमने ऑलरेडी डिराइव कर रखा है, इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। स्फेयर ही हमारे पास पार्टिकल है तो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल भी लिख सकते हैं, अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब विच इज द एंटायर यूनिट सेल, इनटू 100 बिकॉज हम परसेंटेज के फॉर्म में से निकाल रहे हैं। z की वैल्यू यहाँ पे 1 होती है, तो 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होती है, 4/3 पाई r क्यूब, अपॉन यहाँ पे क्यूब की क्या होती है, इट इज a क्यूब। a के बदले हम 2r पुट कर सकते हैं, सो इट विल बी 2r क्यूब इंटू 100 यहाँ पे आ जाएगा। दिस विल बी 4/3 पाई r क्यूब अपॉन, ठीक है, ये कितना आएगा हमारे पास 8r क्यूब। ठीक है, बिकॉज इसका क्यूब हो गया है, ये तो इधर पे हो गया कैंसिल, यहाँ पे ये कैंसिल आउट होगा। दिस इज हाउ मच, ये 50 आ जाएगा इधर पे। 50 इंटू दिस विल बी 3.14 अपॉन 3, ये इधर पे कुछ ना कुछ हमारा कैंसिल आउट होगा, 3 इंटू 4 से चला जाएगा। when we'll multiply these, ठीक है, तो ये 10.4 इंटू 5 हम ले सकते हैं, दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 52। ठीक है, हमारा 52.4 आ रहा था, नियर अबाउट है, ठीक है, जो हमने कंसिडर करा था, तो 52.4 अप्रोक्सीमेटली ये इधर पे हमारा आ जाता है। तो आई थिंक दिस पर्टिकुलर थिंग इज क्लियर कि हमने किस तरीके से कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट हमारे पास आती है पैकिंग एफिशिएंसी इन FCC। FCC हमारे पास जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होती है, इसमें हमने डिस्कस करा है जो पार्टिकल्स हैं कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होते ही हैं, बट इसके साथ साथ फेसेस के सेंटर पे भी प्रेजेंट होते हैं। तो एक सेंटर हमने इधर पे ले रखा है, ये वाला सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगेन हमने स्फेयर्स कंसिडर करे हैं, दिस इज वन स्फेयर, दिस इज अनदर एंड दिस इज द थर्ड वन। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस अगेन r है, तो ये डिस्टेंस ऑब्वियसली r होगा, ये डिस्टेंस भी r और ये डिस्टेंस भी r, तो पूरा डायमीटर ऑब्वियसली 2r आएगा एंड दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो r। यहाँ पे a तो हमारे पास एज लेंथ है, विच मीन्स a ये है, ये भी हमारे पास a ही आएगा। ये जो डायगोनल इधर पे बन रहा है, दिस डायगोनल इज b। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएंगे तो b क्या है, हाइपोटेन्यूस है, तो इट विल बी b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। b कितना है देखो यहाँ पे, r प्लस r प्लस r प्लस r, विच मीन्स b इक्वल्स टू इट इज 4r ओवर हियर। तो यहाँ पे हम 4r का क्या कर देंगे स्क्वायर, यहाँ पे 2a स्क्वायर आ गया। अगेन यहाँ पे अब हमें रिलेशन ही डिराइव करना है ना, जो अभी हमने a इक्वल्स टू 2r करा था, वही यहाँ पे कौन सा रिलेशन आएगा वो हम डिराइव कर रहे हैं। इट विल बी 16r स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया, दिस विल बी 8।
ठीक है, ये 8 आ गया, तो 8r² इक्वल्स टू a स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2√2r इक्वल्स टू a। तो a इक्वल्स टू आ गया ना 2√2r, यही रिलेशन हमें डिराइव करना था। ये रिलेशन तो हमने डिराइव कर लिया है। अब हमें पैकिंग एफिशिएंसी अगर इसमें कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे z आता है, z FCC के लिए हमें पता है 4 होता है, तो 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, स्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई r क्यूब, अपॉन यहाँ पे कितना आएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो कि होगी इधर पे a क्यूब, इनटू इधर पे आ जाएगा 100 बिकॉज ये हमारे पास परसेंटेज के फॉर्म में है। तो यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम इसमें कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, देखो यहाँ पे a के बदले 2√2r पुट करेंगे, इसका अगर हम क्यूब कर देंगे 2 क्यूब 8 होता है, तो ये आ जाएगा 2√2। ठीक है, 2 का क्यूब करा और √2 का भी क्यूब करा, तो अंदर जो वैल्यू है डिनोमिनेटर में वो ये आ जाएगी, तो इट विल बी 4 इंटू 4/3 पाई इंटू r क्यूब, और ये सब हमारा डिनोमिनेटर में आ रहा होगा तो इधर पे ही पुट कर देते हैं इसको। ठीक है, इट विल बी हाउ मच, a क्यूब हो गया है, इसका क्यूब हो गया है, तो इट विल बी 8 2√2 इंटू r क्यूब इंटू 100, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, 4 इंटू 2 एंड 2 इंटू 2, ये 4 इधर पे कैंसिल आउट हो गया, इट इज 3.14 अपॉन 3 इंटू √2 इंटू 100, यहाँ पे √2 से हमने कर दिया है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो ये इधर पे बन जाएगा 2, एंड फर्दर हमारे पास सिंपली कैलकुलेशंस ही हैं, एंड अगर तुम्हें वैल्यू याद है ये डायरेक्टली तो यहाँ पे यू कैन पुट इट डायरेक्टली ऑल्सो, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, हाउ मच इट वाज 74%। ठीक है, बिकॉज अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास इतना ही आना चाहिए, ये वैल्यूज वैसे तुम्हें याद भी करनी है, FCC के लिए 74%, BCC के लिए 68 एंड जो सिंपल है उसके लिए 52.4%। ठीक है, लास्ट हम ये वाला देख लेते हैं विच इज द पैकिंग एफिशिएंसी इन BCC, जो हमारे पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम थोड़ा डिराइव करते हैं, ये हटा देते हैं एंड इन अ बेटर वे हम इधर पे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो बॉडी सेंटर विच मीन्स हमें बॉडी सेंटर वाला पार्टिकल यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा, तो वन दिस पार्टिकल वी हैव टेकन, द अदर वन इज दिस, एंड थर्ड ये। तो अगेन यहाँ पे भी जो प्रीवियस क्वेश्चन में था सेम वही चीज है, दिस इज r रेडियस, ये 2r हो जाएगा और ये r हो जाएगा, एंड ये हमारे पास क्या है, अगेन इसको हमने b कंसिडर करा था, तो b कितना आ गया हमारे पास 4r आ गया। ठीक है, अब ये वाला डिस्टेंस जो है दिस लेंथ, ठीक है, ये वाली, ये तो हमारे पास a ही है, बट ये तो हमें पता नहीं है ना, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखो ये एज लेंथ है, ये a ही होगी, ये एज लेंथ है, ये भी a ही होगी। यहाँ पे डायग्राम में उतने अच्छे से नहीं दिखता है, बट ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, ये अगर 90 डिग्री है तो ये मेरे पास क्या होगा, दिस विल बी द हाइपोटेन्यूज। तो अगर हमें ये कैलकुलेट करना है, इसको लेट्स सपोज मैं ए बी कंसिडर कर लेती हूँ, ठीक है, अपने कन्वीनियंस के लिए, तो ए बी स्क्वायर कितना आएगा, इट विल बी a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाई है तो ये 2a स्क्वायर आ गया। अब ये वाला एंगल भी हमारे पास क्या है 90 डिग्री का है, तो हमें क्या चाहिए है, रिलेशन चाहिए है, दिस इज b, तो ये हाइपोटेन्यूस है, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू ये वाली लेंथ a है तो a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये वाली लेंथ हमारे पास कितनी आई है, दिस इज 2a स्क्वायर, बिकॉज हमें ए बी स्क्वायर ही चाहिए है और हमने इसको स्क्वायर के फॉर्म में ही निकाल भी रखा है, तो ये कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया 3a स्क्वायर, b इक्वल्स टू 4r है, वी कैन पुट इट ओवर हियर, तो 4r का ये हो जाएगा स्क्वायर इक्वल्स टू 3a स्क्वायर। अब दोनों साइड क्या कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये 4r हो जाएगा इक्वल्स टू √3 और ये a हो जाएगा, तो a इक्वल्स टू कितना आ गया 4 अपॉन √3 इंटू r, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन a विच इज द एज लेंथ एंड r विच इज द रेडियस। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। नाउ पैकिंग एफिशिएंसी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, इसके लिए हमारे पास 2 होता है z, तो 2 इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन a क्यूब, इसके बदले हम ये पुट कर सकते हैं तो इसका क्यूब हो जाएगा, तो इट विल बी 4 अपॉन 3 इंटू 4 इंटू 4 एंड दिस विल बी √3 बिकॉज हमने इसका क्यूब कर दिया, तो ऊपर 4 इंटू 4 इंटू 4 और ये आ जाएगा 3 √3 एंड दिस विल बी r क्यूब इंटू इट विल गो 100, ये इधर पे कैंसिल आउट हो गया, 4 अपॉन 3 इधर पे कैंसिल हुआ, एंड फर्दर 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इट विल बी पाई विच इज दिस, ये 2 आ गया, ये 4 एंड ये √3 ऊपर चला जाएगा इंटू 100, तो ये परसेंटेज के फॉर्म में हमारे पास अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, इट विल बी 68%। तो आई थिंक दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं पैकिंग के बारे में, जो क्लोज्ड पैकिंग हमारी होती है, क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर्स जो हमारे बनते हैं इन द सॉलिड्स। तो सबसे पहले हमारे पास क्लोज्ड पैकिंग इन 1 डायमेंशन डिस्कस करते हैं। 1 डायमेंशन में अगर क्लोज्ड पैकिंग हो रही है, देखो यहाँ पे हम स्पेस कंसिडर कर रहे हैं, जो भी हमारे पार्टिकल्स हैं, तो अगर हम 1 डायमेंशन में देखें तो कुछ इस तरीके की हमारे पास पैकेजिंग होगी। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर एक टर्म आता है, व्हाट इज दिस कोऑर्डिनेशन नंबर, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द नेबरिंग
एटम्स, ठीक है, जो भी एक पर्टिकुलर एटम या जो भी एक पर्टिकुलर स्फेयर के कितने नेबरिंग स्फेयर्स हैं, वो ही हमारे पास सिंपली कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर स्फेयर को कंसिडर कर रहे हैं, इस पार्टिकल को कंसिडर कर रहे हैं, इसके बगल में कितने पार्टिकल्स हैं, 2 हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये तो सिंपल 1 डायमेंशन में है। अब क्या होगा, 2 डायमेंशन में अगर हम बात करें तो 2 तरह की पॉसिबल होती है, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ए टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। ए टाइप का स्ट्रक्चर का सिंपल मतलब है कि जो लेयर हमारे पास है स्पेस की, सेम वही लेयर नीचे को भी आएगी, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा, एक और लेयर जैसे हम इधर पे कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। इसमें अब कोई सा भी मैं पार्टिकल लेती हूँ, लेट्स सपोज आई एम टेकिंग दिस पर्टिकुलर पार्टिकल। अब इसके बगल में कितने पार्टिकल्स है, देखो, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, जस्ट बगल में। तो ये क्या बना रहे हैं, एक स्क्वायर बना रहे हैं ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग बोलते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ जाएगा और ये ए टाइप की होगी। इसी में सेकंड हमारे पास आती है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, ये ए टाइप की होगी एंड इसमें एक हेक्सागन बन रहा होगा, जैसे यहाँ पे स्क्वायर बना था ना, तो इसमें क्या होगा, एक लेयर जैसे हमने कंसिडर कर रखी है, इसको हम ए लेयर बोल देते हैं। दूसरी लेयर का जो अलाइनमेंट होगा ना, वो अलग से होगा, जैसे यहाँ पे इसके बीच में हम इस तरीके से कुछ बना देते हैं, ये तो ये वाला जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये बी लेयर होगी। फिर तीसरी लेयर अगर हम बनाएंगे तो तीसरी लेयर हमारी कुछ इस तरीके से वापस से ए टाइप की हो जाएगी। इसमें ये वाला पार्टिकल मैं कंसिडर करती हूँ, तो यहाँ पे इसके नेबरिंग में कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, जो जस्ट उसके बगल में है, ठीक है, एंड दिस इज 6। तो ये हमारे पास क्या बना रहा है, एक हेक्सागन बना रहा है ना, बिकॉज 6 साइड्स हैं इसकी, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, बिकॉज इसके नेबरिंग स्पेस कितने हैं, 6 हैं, और ये ए टाइप का है। एंड आई थिंक ये वाला समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है इसको समझना। अब अगर हम क्लोज्ड पैकिंग 3 डायमेंशंस में बात करते हैं, तो यहाँ पे जो अलाइनमेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। इसमें क्या होता है, अब हम 3D में बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे भी ए टाइप का बनता है, ए टाइप का बनता है, ABC टाइप के भी यहाँ पे बन सकते हैं। दिस इज द सिंपल डायग्राम जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, ये हमारे पास 1 डायमेंशन में हो जाएगा। ये हमारे पास सेकंड डायमेंशन में है, यहाँ पे एक हेक्सागन बन रहा है, तो ये हेक्सागन क्लोज्ड पैकिंग है। यहाँ पे हमारे पास एक स्क्वायर बन रहा है, तो ये हमारे पास स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग होगी। सो दैट इज इट फॉर आवर टुडेज लेक्चर। आई होप ये लेक्चर तुम लोग को पसंद आया होगा। इन केस यू हैव एनी कमेंट्स, एनी क्वेरीज, यू कैन लीव इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।